नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आपके लिए सही में बहुत सी खबर है आज हमारे पास, जो कि मुझे आपसे शेयर करनी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, सीएपीएफ के भाई हों या फिर एक्ट अप्रेंटिस या ग्रुप डी के लोग हों। आज सबके लिए हमारे पास खबर है और उसके वीडियो भी आ जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर, सबसे अच्छी खबर, मतलब सबके लिए कुल मिलाकर अच्छी खबर है। खासकर अप्रेंटिस भाइयों, इस पर अप्रेंटिस भाइयों के मसले पर है खबर। उनकी जो जिस चीज का हमें इंतजार था, वो इंतजार जो है खत्म हुआ। और उस पर अच्छी खबर ये है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको अगले ही कुछ दिनों में ही आपको सुनने को भी मिलेंगे, देखने को मिलेगा। आपको वीडियो पर, अंगवानी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। और खबर जो सुनने को मिलेगा वो सरकारी तौर पर जो उनके साधन है वहां पर आपको कुछ दिन सुनने को मिलेगा। तो ये खबर है तमाम देश भर के तमाम अप्रेंटिस भाइयों के लिए। तो वो सारा डिटेल हम आपको कुछ बताएंगे। तो सीएपीएफ के भाइयों के लिए भी जो खबर है, देखिए, एक आ गए शंकर जगधाने जी, सीएपीएफ ओपीएस। देखिए, ओपीएस पे तो अब बात नहीं करनी, क्योंकि ओपीएस तो सबको मिलना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि ओपीएस अब सिर्फ सीएपीएफ, ओपीएस सबको मिलना। लेकिन इसी बीच साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओपीएस के लड़ाई लड़ रहे एक नेता ने मतलब कहा है कि जो दिल्ली में वोटिंग हुई है, जो दिल्ली में चुनाव के परिणाम आए हैं, वो सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग की है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये भी आप भी राय दें, ताकि हमें भी उसका अंदाजा लगे कि क्या जो ये बात कही गई है, क्या सही में सरकारी कर्मचारी मतलब बीजेपी से खुश हो गए हैं, जो उन्होंने मतलब उनके पक्ष में इतना बम्पर वोटिंग किया है। तो इस तो इस चीज पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसी बात है। नहीं तो देखिए, नेता लोग तो हर पार्टी की तरफ मतलब आते जाते रहते हैं, ताकि जो है सब कुछ चलता रहे सिस्टम। लेकिन ये जो बात है, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या सरकारी कर्मचारी बीजेपी से अपनी नाराजगी दूर कर उनके साथ जा चुके हैं और उन्होंने इतनी मतलब बम्पर वोटिंग की है, इसलिए जो है बीजेपी की जीत हुई है? तो इस बात का जवाब जो है, इसलिए साथियों कहते हैं कि हमने आपको कहा था साथियों, हमेशा से कहा कि देखिए, हमसे आपका भला चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और वो मैं आज फिर आपके साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से आपके नेता लोग कह रहे हैं कि जो मतलब जो ये 12 लाख का जो ऐलान हुआ, उसके कारण जो है देश भर के तमाम कर्मचारी खुश थे और उन्होंने जो है अब वोट दे दिया। तो मुझे चूंकि ये लगता है, चूंकि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा मसला है, वो भावनात्मक मुद्दा है ना। तो मुझे लगता है सरकारी कर्मचारी तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसको ओपीएस मिल जाए। तो ये बात कहना मतलब आ, ये कहना कि जो है सरकारी कर्मचारी खुश होकर जो उन्होंने बम्पर वोट दे दी, और अगर ऐसा किया है सरकारी कर्मचारियों ने, तो फिर तो उम्मीद करें कि उन्हें ओपीएस मिल ही जाना चाहिए। फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो मिल ही जाएगा ओपीएस आपको। फिर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो फिर क्या, फिर काय को इतना सोचना परेशान। फिर तब तो आप आराम करिए, मिल जाएगा, एक दिन आएगा। तो इस बात, तो मैं यही कहता हूँ, इसलिए मैं आपके कभी कभी जो है ना, आप कहता हूँ कि जो ओपीएस का आंदोलन है, ये बहज फूल गुलदस्ता आंदोलन बन गया है। कि पार्लियामेंट का सदर का सत्र हो, नेता को खोजो, कोई जोड़ तिकरम लगाओ, खोजो कि कौन किससे मिला सकता है, उससे मिलो, फूल दो, फोटो खिंचाओ, और आज मुलाकात हुई। और बीच में इस तरह से मतलब बातें करना कि जो तमाम देश के कर्मचारियों ने मतलब खुशी का इजहार किया है बीजेपी को जिताकर, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका आंदोलन किधर जा रहा है। कुछ लोग कुछ कुछ लोग जो है जिस तरह से कर रहे थे आ, उस दिन कमेंट, मुझे वो लगा था। तो मेरी कोशिश यही थी कि आपको हमेशा जो है फीडबैक देते रहने की, ताकि आपको ओपीएस मिले, आपकी लड़ाई सही दिशा में चली। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मतलब किया है, मुझे नहीं लगता है। और अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है, इंतजार कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, हो सकता है ओपीएस गिर जाए आपकी थाली में। क्योंकि तो
तो चलिए, तो हम आते हैं सीएपीएफ को लेके। देखिए, हम तो आपको मेरा काम सिर्फ़ इतना है, आपके लिए, आपके काम की, आपके मतलब की जानकारी आप तक पहुँचाना। कहाँ कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो आपके सामने रखना बिना कोई रिजल्ट, बिना कोई कंक्लूज़न निकाले। मतलब हम कोई उस पर फैसला नहीं सुना, हम कोई जजमेंट नहीं देने वाले। हम सिर्फ़ आपको बताएँगे कि ये हो रहा है, बाकी आप तय करिए कि क्या होना है, क्या नहीं, सही है, क्या गलत है, वो आपका काम है तय करना। और साथियों, हमने ये भी तय किया है, चूँकि मैंने शुरू से आपको कहा कि देखिए, बीच में मुझे ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमने अभी कुछ वीडियोज़ नहीं डाले, कुछ उस तरह के वीडियोज़ नहीं डाल पाया, चूँकि निजी व्यस्तताओं के कारण। लेकिन इस समय लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे थे, उससे अच्छा हुआ मुझे, मतलब सोचने में भी, मतलब किस तरह से लोग, मतलब उनको सिर्फ़ अपने से है कि मुझे सिर्फ़ मिल जाए। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने ना कभी चैनल को सपोर्ट किया, ना कभी चैनल को जॉइन करके, लेकिन वो कमेंट करने में इतने बहादुर हैं कि मतलब क्या बताएँ। तो हमने, मतलब वही, कि आज भी कुछ लोग कह रहे थे, कह रहे ऐसे वीडियो आप जो है, तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि साथियों, ऐसे लोग, अरे कम से कम थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट कर लेते, तब आप इस तरह के कमेंट करते, तो मुझे लगता भी कि चलो भाई, तो चैनल के ना इसमें आप कहीं, आपका ना कोई योगदान ना सपोर्ट। आपको योगदान है, आप तो चैनल खबर मिलती है तो आप आते थे, नहीं तो आप नहीं आएंगे। तो साथियों, हमने आगे से तय किया अप्रेंटिस भाइयों के लिए, चूंकि वो खुद अभी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको ज्वाइन के लिए हमने छूट दे रखी, वो ज्वाइन ना करें। लेकिन जो साथी अपना रोजी रोटी कुछ कर रहे हैं, धंधा पानी है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें। लेकिन जो नहीं है, कोई बात नहीं। तो उनके लिए भी हमने कर दिया, जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे वही वो वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि वो वीडियो आने वाले हैं। तो इसलिए मैं देश भर के तमाम ग्रुप डी और अप्रेंटिस भाइयों से कहूंगा, जो सिर्फ देख के छोड़ देते थे, उनको, चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो सिर्फ वीडियोस आएंगे वो तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए आएंगे, ये तो साफ तय है। बाकी जो और वीडियोस आएंगे वो मेंबर्स स्पेसिफिक आएंगे, क्योंकि हमने ये सोचा था पहले, और इसलिए इस बात की छूट दे रखी थी कि हम वीडियो सबके लिए ओपन करेंगे। कर्मचारियों का मदद मुझे इस लिहाज से मिलेगा कि वो चैनल को बढ़ाने में मदद, लेकिन उस तरह से बहुत कोई सपोर्ट ना मिला, ना कोई ज्वाइन में उस तरह का सपोर्ट मिला, ना उन्होंने चैनल को कोई आगे बढ़ाया। तो इसलिए, और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, उससे तो मुझे बहुत निराशा हुई, कि लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, है ना? तो इसलिए हमने सोचा है, कोई बात नहीं, आप रिएक्ट करना आप करते रहिए। हम जो वीडियो लाएंगे, वो वीडियो जो है, जो कुछ वीडियो होंगे वो मेंबर्स ओनली होंगे। उसमें कोई एक ने तो कहा कि मैं फोन करके कहा मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैंने कहा भाई साहब, आप अनसब्सक्राइब करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये धमकी मत सुनाओ। हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, हम सब्सक्राइब करने के आपके हम पैर पड़ लेंगे। आप सबसे आप फोन करके कह रहे हैं कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। एक ने कमेंट किया कि मैं, तो मैंने कहा कर दो जो करना है। तो यह है कि वीडियो जो है, अब वीडियो जो आएंगे, जो वीडियो कुछ होंगे, वो फॉर मेंबर्स ओनली होंगे। इसमें कोई, और सारी चीजें जो सब्सक्राइब किए होंगे चैनल, ये तो एकदम रूल है कि जो भी वीडियो, जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन्हीं को ये वीडियो दिखेगी। ठीक है? तो साथियों, ये थी सीएपीएफ के लिए जो जो जेसीएम की तरफ से जो चिट्ठी गई है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस गया हुआ है, जो पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो स्टाफ साइड जेसीएम की तरफ से जो सरकार को, जो 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भेजा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी को, उसमें एक बड़ी अच्छी बात, छोटी सी बात लेकिन बड़ी अच्छी सी बात है, सुंदर सी बात है। पारामिलिट्री के भाइयों का दिल, मतलब बाग बाग हो जाएगा, तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा सुनकर। वो ये बात है कि उन्होंने जो है, उसमें जो लिखा हुआ है वो साथ में, देखिए उसमें है कि मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुआ कि पांच, जो 8वां वेतन आयोग है, वो किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेगा, वो किन किन चीजों पर चर्चा करेगा, उसको, उस जो वो वेतन तय करेगा, वो जो है किस लाइन पे तय करेगा, है ना? तो उस पे इंडियन रेलवेज लाइव, अरे भाई इंडियन रेलवेज लाइव इतना कमेंट क्यों कर रहे हो? एक बार कमेंट कर दिया ना, हो गया ना। अब एक ही चीज इतना कमेंट करो, जिनकी जरूरत वाली कमेंट है वो छूट जाएगी ना मेरे भाई। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, एक बार इंटरव्यू लीजिए सर, ग्रुप डी वैकेंसी है।
अरे मैंने कहा तो आपको, आप रुक जाइए ना, है सब खबर है, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपको देखने को इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अगले 1-2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगा, और सुनने को जो सरकारी तौर पर आता है अच्छी खबर आपको मिलेगी। आप रुको, धैर्य धरो, धैर्य धरो, ठीक है? तो मैं कह रहा था पारा मिलिट्री भाइयों के लिए कह रहा था, पारा मिलिट्री भाइयों के लिए ये कह रहा था मैं कि देखिए, मतलब जो एक खबर है जो कि बड़ी सुकून वाली खबर है, अच्छी खबर है, जो यहाँ से 8वें वेतन आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा गया है जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। उस जेसीएम के जो जो देखिए बहुत लोगों के पास था वो, लेकिन वो समझेंगे कौन? जो उस चीज में रमेगा तब ना, जो हर कहीं खोजेगा तब ना, कि मुझे कहीं मिल जाए कि पारामिलिट्री के लिए क्या अच्छी चीज है, क्या अच्छी चीज हो सकता है। तो कह रहा हूं, वो लेटर जो है सबके पास है, लेकिन वो नजर भी होनी चाहिए, क्योंकि नजर भी, और जब आप दिल से किसी चीज को खोजते हैं ना कि हमारे पारामिलिट्री भाइयों के लिए कहीं कुछ मिल जाए अच्छी चीज, उनके पक्ष में कुछ अच्छा चीज हो जाए, और जिस तरह से हमने उनसे बार बार पूछा था वहां पर, है ना, कि पारामिलिट्री भाइयों का ये मुद्दा है, उनका 20 साल वाला मुद्दा है, तो इन सब जो हमने उनसे पूछा था, तो उसके तो उसके लिए जो है, उस पर जो है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, उस पे हमने एक चीज निकाली जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने को पारामिलिट्री भाई की जगह पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको, मतलब सही मायने में उनको बहुत जरूरत है इस चीज की। तो जो जेसीएम की तरफ से सरकार को, यानी कि जो 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि आप समझिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस रेलवे की 2 पटरी हैं, कि इसी पर जो है 8वें वेतन आयोग की गाड़ी दौड़ेगी, इससे इधर-उधर नहीं होगी। तो उसमें जो तीसरा लाइन है, उसमें ये है, जैसे कि उसमें बताएंगे क्या-क्या तय करना होगा, है ना? सरकार की तरफ से कि आप क्या-क्या तय करेंगे, है कि नहीं? तो उसमें जो लिखा गया, बाकी तो हो गया कि केंद्रीय कर्मचारियों का, राज्य सरकार के कर्मचारी का, है ना? फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस का, फिर जो है ऑर्डिनेंस, इस सब तरह के सब डिपार्टमेंट का अलग-अलग है। लेकिन उसमें जो है फौज का, डिफेंस फोर्सेस एंड पारामिलिट्री फोर्सेस पूरा एक साथ लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखना होता तो वो अलग-अलग करके लिखते कि दोनों अलग-अलग हैं, है ना? लेकिन लेकिन वहाँ पे देखिए, ये मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों को एक साथ, मतलब एक तरह से वहाँ पर भी जो है, वहाँ पे भी जो है, मतलब दोनों को, उनको बराबर करके कोशिश की गई कि भाई सुविधा के मामले में तो इनको कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं आपको जैसे मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए 1 सेकंड होल्ड होल्ड सॉरी, मतलब रुकिएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए। देखिए, जैसे साथियों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, मतलब वो कैसे एक अच्छा संकेत है ना। पहला लाइन है, टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पे अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स फैसिलिटीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन ग्रेजुटी एंड अदर टर्मिनल्स ईटीसी टू द फॉलोइंग कैटेगरी एम्प्लॉय। मतलब ये विभिन्न कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए ना। तो पहला क्या है, पहला लाइन में है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, यानी कि सब के लिए अलग अलग करके भेजा गया है। जो इतने पॉइंट्स है उसमें सबको अलग करके भेजा गया है, कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज के लिए, नॉन इंडस्ट्रियल के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके लिए, है ना। दूसरे नंबर पर है आपके लिए, दूसरे नंबर पर है पर्सनल पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेस एंड पारामिलिट्री फोर्सेस। अब आप सोचिए, अगर उसमें कुछ होता डिफेंस पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस फोर्सेस, भाई तीसरे में होता पर्सनल बिलोंगिंग टू पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन वहां पर वो एक साथ है, डिफेंस पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब तो वही मैं कह रहा हूं कि ये देखिए एक साथ है, यानी कि ये एक मैसेज भी है कि दोनों एक हैं, दोनों के नेचर ऑफ जॉब एक हैं, तो उनको जो है सुविधा भी उसी तरह से मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए अलग अलग हो सकता था ना, जैसे अब मान लीजिए पहला लाइन हमने आपको क्या बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, है ना, वो एक में हो गया।
दूसरा क्या है, पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। भाई सब तो ऑल इंडिया सर्विस के है ना, लेकिन अलग क्यों लिखा है यहाँ पे। अब तीसरे में है पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो भाई यहाँ पे दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, इसको या तो इसको भी अलग कर देते, जैसे लिखा पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज एक पॉइंट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज इंडस्ट्रियल दूसरा पॉइंट, उसी तरह लिख देते पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस फोर्सेज एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट करते पर्सनल बिलोंगिंग टू पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो इस लेटर में है वो ऐसा नहीं है। उस लेटर में एक साथ लिखा गया है पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसका मतलब है, ये एक मैसेज है कि भाई उनके साथ कुछ भी अलग नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों समान हैं, वो दोनों एक हैं, एक तरह की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो ये आपके लिए, अब जैसे मतलब अगर हम ये कहते हैं, अगर किसी लोगों को हो कि भाई ये है, तो सुनिए देखिए, फिर जैसे अगला पॉइंट है पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक, है ना, बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट, है ना, पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, है ना, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, members and regulatory bodies set up under the act of parliament, employees of central government autonomous bodies and instructions। तो ये सब समझिए कि इन सब का अलग अलग करके जो है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट ने नहीं लिखी है, ठीक है, ये जो है शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, वो भी जो है भेजा है यहाँ से, ठीक है। तो इसको लेकर देखिए, ये पैरामिलिट्री और डिफेंस, ये मुझे एक अच्छी चीज लगी। और जो सबसे बड़ी बात, पेंशन पर जो यूपीएस पर जिसको लेकर के आप लोग कह रहे थे, यूपीएस पर भी कुछ सुझाव भेजे गए हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है, यूपीएस पर भी कुछ सुझाव भेजे गए हैं, जिसकी की चर्चा जो है, मतलब जो जो पॉइंट्स थे ना, जो पॉइंट जिस जिस पॉइंट्स पर आप लोगों को आपत्ति है, उस पर जो है वो बात हुई है, उसको लेकर जो है भाई मैंने आपको कहा कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो मिलेंगे और आपको कुछ दिनों में जो सही कुछ खबरें आपको सुनने को मिल जाएंगी। और बाकी जो अप्रेंटिस के भाइयों थे और ग्रुप डी के, उनको लेकर बातचीत हुई है, और उनको लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, जो कुछ मुद्दों पर जो है मतलब सहमति भी बनी है ना, सहमति भी बनी है। तो जिसको लेकर की जो है जिसको लेकर कि आपको जो आने वाले दिनों में आपको एक खबर सुनने को मिलेगी। और लेकिन उससे, उस खबर सुनने से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर, उस वीडियो में आप सुन लीजिएगा। तो कहीं कोई डिवोटी रेलवे, कहीं कोई चुप्पी नहीं साधी है, आपको मैंने आज बता दिया। मैंने कहा ना कि मैं ही कुछ अपने कारणों से व्यस्त था। देखो, हमें तो सब कुछ करना है ना, अपना अपने जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना। मैंने तो आप लोगों को कहा था कि आप चैनल को इतना सपोर्ट कर दीजिए कि मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़े, मैं यही करूं, तो आप ही के लिए खूब सब कुछ आ, करता रहूं, लेकिन आपने तो वो किया नहीं। मैं तो अभी भी कहता हूं कि आप चैनल को सपोर्ट करके इतना मजबूत कर दो कि मुझे और कुछ अपने जिम्मेदारियों के लिए इधर उधर देखना ही नहीं पड़े, मैं यही करूं और आपके लिए हमेशा परेशान होता रहूं। और जब मुझे मिल जाएगा यहाँ से सपोर्ट, तो फिर मैं और कुछ क्यों करूंगा, यही करूंगा। तो कम से कम, और वही कह रहा हूँ कि ऐसे हालत में कुछ लोग जो कि ना सपोर्ट करना ना कुछ करना, लेकिन कमेंट ऐसे ऐसे करते थे, उनसे मुझे काफी मतलब निराशा हुई, मुझे बहुत खराब लगा कि ये ऐसे लोग हैं जो कि, तो उनके लिए कोई जो है ये नहीं है। तो हमने एक तो शर्त रख दी है, चैनल जो भी सब्सक्राइब करेगा वही वीडियोस देख पाएगा, ये तो एक शर्त है। मतलब देखना हो जिसको वो सब्सक्राइब करे, नहीं तो पहले देख के निकल जाते तो वो नहीं होगा। दूसरा, कुछ वीडियोस होंगे जो कि मेंबर्स ओनली होंगे, जो कि सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक, क्योंकि ये हमें चैनल को चलाने के लिए, हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमें, और ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि भाई आप अखबार पढ़ने के लिए आप करते हैं, आप न्यूज चैनल सुनते हैं उसके लिए, केबल के लिए आप देते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, पान सुपारी खाते हैं आप, तो इतना एक सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइन करके
एक प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपके लिए दौड़ता-धूपता हो, जो आपके लिए खबर लाता हो, आपके लिए ठंडा, गर्मी, धूप, बारिश सब में परेशान होके जाता हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल वीडियोज़ पे देखो साथियों, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, क्योंकि एमके सिन्हा साहब ये जो है ना, इसको आप जो है चैनल को जॉइन कर लीजिए, बेहतर रहेगा, है ना? ऐसे करने से ठीक नहीं, आप चैनल को जॉइन कर लीजिए। तो मैं यही कह रहा हूँ साथियों, तो तो जिस तरह से हम करते हैं, तो हमारा तो कुछ हो रहा है, हाँ, बस वो चोरकट सब वीडियो चलाते थे, वो पैसा भले छापते थे, हमारा तो चैनल भी नहीं इतना बड़ा है कि बहुत पैसा आएगा। तो देखिए, हमने बार-बार कहा था कि हम इसको एज़ ए प्रोफ़ेशनली इसको चलाना चाह रहे थे, ताकि हमारी ज़रूरतों की पूरी हो जाए और एक हम काम भी कर देंगे, एक आपकी सेवा भी कर देंगे और हमें उसका फल भी मिल जाएगा। लेकिन वो उस तरह से हुआ नहीं। मुझे पता नहीं लगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना क्या इतना बड़ा इश्यू था, जबकि हमने उनके लिए इतना दिल खोल कर ये किया। तो पॉलिटिकल पोस्ट के लिए इसलिए ज़रूरी था कि एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मुझे कहीं न कहीं रेवेन्यू जनरेशन के भी तो उपाय खोजने होंगे ना, नहीं तो फिर कैसे चलेगा चैनल, है ना? हमारे भी तो खर्च है ना, चैनल को चलाने में भी खर्च होता है। अभी अब हम लाइव बात हो रहे हैं, भाई इसमें भी तो इंटरनेट, वाई-फाई चाहिए होता है ना? तो अगर आप लोग जॉइन करके सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? तो इसलिए हमने कहा कि कुछ और भी मीन्स हैं, मतलब कुछ और भी वीडियोज़ लाएँ जिससे कि चैनल बढ़े, जिसमें चैनल की थोड़ी-सी रेवेन्यू आए, जिससे कि हम कम से कम चैनल के जो खर्चे हैं उसको पूरा कर पाएँ। मतलब ये तो फिर तो एक तरफ़ा होते जा रहा था ना, और मैं उस हालत में नहीं था कि मैं खुद ये करके चलता रहूँ, चलाता रहूँ, ये उस स्थिति में मैं नहीं था। इसलिए साथियों देखो, मैं तो साफ-साफ कहता हूँ, जो है सो साफ है, जो नहीं है नहीं है। मैं 6-5 वाला आदमी नहीं हूँ। इसलिए इसलिए जो है इसलिए साथियों, आप जो है चैनल को, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो जॉइन करना चाहिए, उनको एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप लेनी चाहिए, वो उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये एक सपोर्ट है, मतलब इतना, ये तो अखबार से भी, आपके महीने का जो अखबार का बिल है उससे भी कम है, तो वो आप करिए। बाकी हम आपके सवाल, आपकी समस्याओं को उठाने में, उन लोगों तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, हम आपके लिए दिन रात लगे रहेंगे। आपसे मैं फिर से आपसे आज खुल के ये बात कर रहा हूँ कि आप इतना सपोर्ट करिए कि हमारा भी जोश और मनोबल बना रहे, मतलब हमारे पास एक कारण हो कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों हम इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कि भाई हम आपके लिए, क्योंकि इतने कर्मचारियों का भरोसा, इतने कर्मचारियों का सपोर्ट है, इतने कर्मचारियों की दुआएं हैं पीछे कि ये चैनल चले, और इस चैनल पे जो है आपके बारे में बात उठे, तो आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। ये तो मैंने आपको आज की ब्रेकिंग खबर बता दी कि पेंशन को लेकर भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिस पर कि देखिए, जो वो बातें कर रहे थे उसको लेकर है। उसके बाद जो है, रेलवे अप्रेंटिस को लेकर बड़ी खबर है कि जिस चीज का इंतजार था, वो इंतजार हो गया खत्म। अब कहानी आने वाली है, तो वो कहानी आपको अगले 1-2 दिन में वीडियो के माध्यम से वो सुन लीजिएगा, क्या हुआ, उसमें क्या डेवलपमेंट है। और रेलवे की तरफ से भी जब फैसला आ जाएगा, जब उसका आदेश जारी हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि वो क्या हुआ है। ठीक है? तो ये है साथियों। और सीएपीएफ के भाइयों के लिए जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है, वो बड़ी अच्छी बात है। सुनील कुमार दास जी, मेरे मुंह में तो देखो घी शक्कर, मैंने तो सुनील कुमार दास जी, हम तो शुरू से कहते रहे कि मेरे से बेहतर, मेरे से ज्यादा आपका भला कोई आपके घर में भी नहीं सोचेगा, मतलब इस मामले में कि सरकार की तरफ से नौकरी में बढ़िया कुछ हो। क्योंकि आपके एक नेता ने आज कहा कि दिल्ली चुनाव कर्मचारी बहुत खुश हैं सरकार से, इसलिए उन्होंने वोट दिया है। तो मुझे तो ये लगा कि जब कर्मचारी खुश हैं, तब तो सब कुछ मिल ही जाएगा, तब तो चिंता की कोई बात है नहीं। तो आप लोग क्यों परेशान हैं, आप लोग क्यों अभी तक रात में लाइव देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि तो क्योंकि जब सब खुशियां हैं तो सब मिल ही जाएगा। लेकिन मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है सरकारी कर्मचारियों की बस एक ही डिमांड है, वो उनका भावनात्मक डिमांड है, उनको ओपीएस चाहिए। तो वो जब तक उनको नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि वो
शांत बैठने वाले हैं या बहुत खुश होने वाले हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर लिखें। आप भी जो है आईटीआई के बारे में पॉज़िटिव खबर है साथियों। मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को लेकर हमने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारी मुलाकात हो जाए एक बार रेल मंत्री से, तो फिर हम कुछ बताएँगे, कुछ हम फाइनल कर पाएँगे। तो इस बात को लेकर, इसको लेकर बड़ी खबर है। मैंने आपको कहा कि आपको 1-2 दिन में आप वीडियो पर सुन लेंगे, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे सुन लेंगे और उसके बाद आपको जो आदेश आएगा, जब भी आएगा, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप तमाम लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही वीडियो देख पाएँगे जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। दूसरे, जो चैनल को जॉइन कर पाने में सक्षम हैं, वो चैनल को जॉइन कर लें, तो वो क्योंकि कुछ वीडियोज़ जो हैं, वो सब्सक्राइब करना तो सबके लिए ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रेंटिस भाइयों के लिए जो वीडियोज़ आएँगे वो पेड नहीं होंगे, वो फ्री होंगे, क्योंकि अप्रेंटिस भाइयों के लिए मैंने कह रखा है, उनके लिए जो सारे वीडियोज़ आएँगे, लेकिन वो सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप वो भी वीडियो देख पाएँगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो वीडियो नहीं देख पाएँगे। जो होता है ना स्क्रॉल करने वाले का, हम स्क्रॉल करके देख लिए हट गए, तो वो नहीं होगा। तो जो सब्सक्राइब किए होंगे वही वीडियो देख पाएँगे, पहली तो ये। और जो अप्रेंटिस भाई, ग्रुप डी वाले भाई जो कुछ और काम कर रहे हैं, अपना उनका धंधा-पानी बढ़िया चल रहा है, तो वो चैनल को सपोर्ट करें, जॉइन करके कर सकते हैं। बाकी जो नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं उनके लिए। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो वीडियो आएँगे, उसमें से कुछ जो है मेंबर्स ओनली आएँगे। चाहे अब हमने भी कुछ सोचा है, जी वही कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जो कुछ दिन थे बीच में 4-5 दिन जो थे जिसमें हमने कोई वीडियो नहीं हम डाल पाए अपने कारण से, उसमें जिस तरह के लोगों के कमेंट्स थे, तो हमने भी मन बना लिया है कि भले चैनल में 5 लोग सपोर्ट करें चैनल को जॉइन करके, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे, हम उन्हीं को वीडियो दिखाएँगे, बाकी हमें कोई ये नहीं है, है ना? तो इसलिए साथियों, मैंने आपको जो कहा था ब्रेकिंग न्यूज़, वो हमने आपको सबको खबर दे दी है। अब मैं थोड़ा कमेंट ले लेता हूँ, इस फिर भी इस पर आपके किसी के कुछ सवाल हों, किसी को तो वो बताएँ, हम वो आपको अभी जवाब देते हैं। अब देखिए इतना एक ही बार। रेहान संदन जी गुड इवनिंग। शंकर जगन्नाथ सीएपीएफ ओपीएस जी, बिल्कुल मैंने आपको कहा कि सीएपीएफ क्या मतलब, ओपीएस तो सबको मिलना चाहिए। सीएपीएफ के लिए तो मुद्दा ये है कि सीएपीएफ को फौज की तरह और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुनील कुमार जी नमस्ते, नमस्ते। सुमित कुमार जी, कब बढ़ेंगे ग्रुप डी की वैकेंसी, उसको लेकर जो है थोड़ा सा और डिटेल आ जाए तो वो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि कुछ पॉजिटिव बात हुई है, उस पर बढ़ी है बात, तो ये बहुत बढ़िया बात है। पाढ़ू अडप्पा जी, सीएपीएफ को ओपीएस मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ सीएपीएफ को सिर्फ क्या, पूरे देश के तमाम कर्मचारियों को एक बार ओपीएस देके इस मसले को खत्म कर देना चाहिए। सबको ओपीएस दे दीजिए और खत्म कर दीजिए, है ना? तो 2 स्टार पैरामिलिट्री ओपीएस की क्या अपडेट मैंने आपको बता दिया सर, है ना? वो मैंने आपको पूरा पढ़ के भी समझा दिया है। रेयांश इंडियन जी बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं रेयांश जी? उम्मीद करते हैं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सपरिवार कुशल होंगे। रजनीश तिवारी जी, सबसे पहले ओपी भाई ये क्या है सबसे पहले क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि एक झटके में एक बार देके सबको ओपीएस देके खत्म करिए। 8th पे कमीशन, ठीक है 8th पे, हाँ 8th पे कमीशन के लिए देखिए, हाँ ये छूट गया था, ये अच्छा याद दिला दिया हमें। हाँ 8th पे कमीशन के लिए सरकार बड़ी हरकत में है ना। 8th पे कमीशन के लिए सरकार बड़ी हरकत में, लेकिन वो हरकत में नहीं है कि जिस तरह से आपको कुछ चैनल्स बता रहे हैं, कुछ नेता बता रहे हैं ना कि इतना फिटमेंट फैक्टर, इधर कुछ तय नहीं हुआ, वो सब अभी कुछ नहीं है, है ना? लेकिन सरकार हरकत में है। सरकार जो है कि ये कोशिश है कि ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाली, देखो कि सबसे पहले ये तय होगा कि आखिर चर्चा किस चीज पे होगी, क्या क्या चर्चा होगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि वो जो मतलब डायम आपके एक परिधि जिसके अंदर सारा कुछ चर्चा होना है, उसको पहले तय करने की बात हो रही है। तो उसको तय करने को लेकर सरकार बड़ी हरकत में है। और उसी 8वें वेतन आयोग के लिए जो सरकार ने एक बैठक बुलाई है कि इसको चर्चा करके जो है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर जो है तो इस पे ये होना है साथियों, है ना? तो उसको लेकर मैं कल वीडियो बना दूंगा, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना? उसको सारी जानकारी दे दूंगा।
अब विशाल मस्ती जी, हेलो जी, सब बढ़िया, आप भी ठीक हैं? शंकर, थैंक्स शंकर जी, वेलकम शंकर जी, वेलकम। ऋषि ठाकुर, सीए पे हियरिंग कब है सर? ओपीएस की सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में ये सुनवाई है। मतलब वो वक्त जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो इतना दिन इंतजार कर लिए, वो भी देख लीजिए। रजनीश तिवारी, इतनी हार्ड ड्यूटी करने के बाद भी ओपीएस नहीं, एक सिविलियन की तरह सैलरी मिलती, लेकिन ड्यूटी आर्मी की तरह। बिल्कुल ये सही बात है, और इसी को लेकर मेरा जो ध्यान गया उस पर, जो जेसीएम की तरफ से, स्टाफ साइड सेक्रेटरी की तरफ से जो चिट्ठी गई थी, उसमें इसी चीज पर मेरा जो ध्यान गया कि किस तरह से दोनों को, हर किसी के लिए अलग अलग कैटेगरी का जिक्र था, लेकिन इसमें जो एक ही लाइन में था कि पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस फोर्सेस एंड पारामिलिट्री फोर्सेस, वो चाहते तो उसको अलग करके भी दे सकते थे। तो इसलिए चलिए, एक चीज अच्छी है, अच्छा मैसेज है कि वो उन्होंने एक में रखा है उसको, ताकि सामने वाले को, यानी कि सरकारी पक्ष को भी लगे कि भाई ये एक चीज है और इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, उनके तनख्वाह के या उनके सैलरी में या उनके पक्ष में, है ना? तो ये ठीक है। विशाल मस्ती जी, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। ये तो देखो हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी मतलब हाँ, बोलना चाहिए, हूँ तो हूँ, उसमें क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। मैं, लोग कहेंगे भाई खुद कहता, हाँ तो कहता हूँ, तो कहूँगा खुद भी। अब और तो कोई कहेंगे। हाँ तो ठीक, चलिए विशाल जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित कुमार जी, ग्रुप डी1, अगर सही बात है ना, अगर ईमानदार नहीं होता तो इधर उधर से लेके कर रहा होता, चैनल चल रहा होता, है ना? अगर ईमानदार नहीं होता ना, तो इधर उधर से लेके पैसा जो है ना, चैनल चल रहा होता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, इधर उधर से लेने की बजाय आप कर्मचारियों को ही इसमें इन्वॉल्व करूं, आप कर्मचारियों को ही इसमें शामिल करूं, ताकि आप कर्मचारियों के प्रति ये चैनल जवाबदेह रहे। इस चैनल को हमेशा डर लगता रहे कि हम कुछ भी गलत ना करें, नहीं तो कर्मचारियों का सपोर्ट हट जाएगा। तो इसलिए हम चाहते थे कि कर्मचारियों से ही लेना ही सपोर्ट, तो कर्मचारियों से सपोर्ट लें। कर्मचारियों के प्रति, जब कर्मचारियों की ही बात करनी है, तो कर्मचारियों के प्रति जवाबदेह बने रहे, तो एक तरह से कर्मचारियों का चेक एंड बैलेंस भी रहेगा। इसलिए हम कह रहे थे कि आपको, कि आप ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट करिए। वही मैं कह रहा हूँ, अगर सही में अगर ईमानदार नहीं होते तो कुछ से कुछ कर रहे होते, कहीं और से ले रहे होते, चैनल चल रहा होता। तो विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित कुमार जी, मैंने आपका जवाब दे दिया है। ग्रुप डी को लेके, अप्रेंटिस को लेके सबके जवाब दे दिए हैं मैंने। रजनीश तिवारी जी, ब्रो मान के चलो, मैं, अच्छा, ब्रो मान के चलो कि मई में ओपीएस की हियरिंग, चलो ठीक है, लेकिन जो वकील साहब ने बताया था, वो यही बताया था कि फरवरी के थर्ड वीक में। अब मान लो अगर आपको कुछ, हो सकता है कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो कोई बात नहीं, तो ये, लेकिन वकील साहब ने जो उस समय बताया था वो हमने आपको शेयर किया था। बीरबल कुमार, आईटीआई होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए जी, मैं तो बिल्कुल उस आपके सपोर्ट में हूँ। अमित स्काई जी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, जब तक ओपीएस नहीं मिलता तब तक कर्मचारी इस गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट। बिल्कुल, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे वो कर्मचारी नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई, वो आप जो है कह रहे हैं कि मतलब पूरा देश का कर्मचारी एकदम, मतलब कर्मचारी खुश है, और इसलिए उसने दिल्ली में जो है बीजेपी को बम्पर वोटिंग कर दी। मतलब मुझे बड़ा ये लगा कि इस तरह से कैसे हो सकता है। कर्मचारी अगर और अगर ऐसा ही है, तो इसलिए मैं बीच-बीच में आपको बताते रहता हूँ कि आप देखिए आपका आंदोलन किधर चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर ऐसा ही है, कर्मचारी खुश ही है, तब तो ठीक है, तब तो भई सब हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो सब आ ही जाएगा, फिर काहे को आंदोलन? बंद करिए ओपीएस का गाना, तब तो मिल ही जाएगा सब कुछ आपको। है ना? बिरबल जी, आप सर, आप आईटीआई बात क्यों नहीं करते? अरे आईटीआई पे हमने बात किया है मेरे भाई बिरबल जी। हम तो खुल के कहते हैं, देखो हम तो, अगर हमें सब्सक्राइब और व्यूज का लोभ मोह होता तो हम आईटीआई की बात नहीं करते। हमने तो पहले दिन से कह रखा है कि आईटीआई, चूंकि जो अप्रेंटिस हैं वो तो आईटीआई वाले हैं, तो जो ये लोग हैं, ये ट्रेंड है भाई, ये ट्रेंड, ये तो स्किल्ड पर्सन्स हैं, तो इनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, इनको सबसे पहले एडजस्ट करिए, तब किसी और को कीजिए। हमने तो देखो ये साफ कर, हम जानते हैं आपकी संख्या कम है, बजाय उनके कि जो 10वीं पास वालों के, तो 10वीं पास को हम उनके लिए बात करते तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता, ज़्यादा चैनल को लोग जो है सब्सक्राइब करते। लेकिन हमारे लिए
देखो का हम भी एक इंसान हैं और हम दिल से सोचते हैं, जो बात अच्छी है जिससे फ़ायदा हो लोगों का वही बात करते हैं, क्योंकि आपका फ़ायदा होगा, तो हमारा भी फ़ायदा होगा, चैनल का भी फ़ायदा होगा, चैनल भी चलेगा तो हम भी चलेंगे, हम भी मजबूत रहेंगे, हम भी आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ग्रुप डी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सर 12.75 रीजन है, ये क्या मतलब हुआ? ओपीएस वाले सर 12.75 रीजन है, ये क्या है? रिशु ठाकुर जी, सीएपीएफ की हियरिंग आपको पता ही चल ही गया होगा आपका। न्यू वोटर्स ने वोट दिए हैं, बीनू जी कह रहे हैं, ओके ठीक है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मचारी एकदम खुश होके जो है बम्पर वोटिंग कर दिया, क्योंकि कर्मचारी अगर खुश हो गया तब तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर तो हो ही गया, सब ठीक ही है। कुछ अपडेट ग्रुप डी का मैंने बता ही दिया। गुलाम जिलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में, आप दिल्ली पहुंच गए, बहुत बढ़िया। तो कब तक रहना है दिल्ली में आपको, और कल आपका क्या शेड्यूल है? ओपीएस वाले मिलेगा ही आज, नहीं तो बिल्कुल मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये कर्मचारियों का हक है, और ये मतलब आज न कल मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अपने आंदोलन को भी इसके साथ ही जरूरत है, कर्मचारियों को अपने आंदोलन को भी सही ट्रैक पर रखने की। ओपीएस के साथ साथ पारामिलिट्री पे सर्विस एंड सारी डिफेंस की फंसे, वही यही मैं कह रहा हूँ रजनीश जी, जो लोग कहते हैं ना सीएपीएफ को ओपीएस, हम ओपीएस सीएपीएफ का मुद्दा नहीं है, ओपीएस तो सबके लिए है। सीएपीएफ का जो मुद्दा है, सीएपीएफ का मुद्दा है कि भाई उनको फौज की तरह वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनको मिलती, क्योंकि आपका नेचर ऑफ जॉब वही है, सब कुछ वही है, तो फिर ये अंतर क्यों? तो ये है मुद्दा उनका। ओपीएस वाले, आप इतना दुखी क्यों होते हैं? किस चीज पे हम दुखी होते हैं? दुखी हम इस चीज पे होते हैं कि आपको ओपीएस मिलना चाहिए, लेकिन आपका जो आंदोलन है वो बिल्कुल फूल गुलदस्ता आंदोलन हो गया। देखो भाइयों, बुरा मत मानना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका आंदोलन फूल गुलदस्ता आंदोलन हो गया है। तो इसलिए जो है उसको फूल गुलदस्ता आंदोलन ना बने, वो ओपीएस का आंदोलन ही रहे, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर आप ये करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ओपीएस मिले। तो सुमित जी, ग्रुप डी का मैंने जवाब दे ही दिया। ओपीएस वाले जी, ओपीएस भी मैंने जवाब दे दिया। ओपीएस आज नहीं तो कल सही, 2 साल सही। अरे भाई 2 साल सही क्या, मैं तो कहता हूँ 3 साल बाद ही सही, 4 साल बाद ही सही, मिलेगा जरूर आपको, मिलना है आपको। रजनीश जी, ड्यूटी आर्मी, बिल्कुल। देखिए मैं इस पर कभी तुलना में नहीं जाता कि आर्मी और पैरामिलिट्री की तुलना नहीं है। आर्मी एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है ना, वो एक किसी खास चीज के लिए वो ट्रेंड की हुई, तो आर्मी का अपना काम है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आपका काम कम है, आपका काम अपना काम है। आप एक दूसरे तरह के स्पेशल काम के लिए ट्रेंड किए गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे को भिड़ जाएंगे। यही मैं शुरू से, जो कुछ लोगों को मेरी बात खराब भी लग गई जो आपके नाम पे नेतागिरी कर रहे थे, मैं तो यही कहता हूँ ना कि भाई ये मसला फौज में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिफरेंस, मतभेद पैदा करने का नहीं है, क्योंकि भाई वो रहेंगे साथ, दोनों को ड्यूटी करना है साथ, सब कुछ रहना खाना साथ है, और इस तरह का माहौल अगर बना देंगे कुछ व्यूज और सब्सक्राइब, वो गलत बात है ना। इसलिए हमने कहा था कि आप देखो, आप रहेंगे, आप दोनों तुलना मत करिए, आप दोनों ड्यूटी साथ करते हैं। बात यह है कि ना आपको आर्मी को जो भी मिलता है उससे दिक्कत है, ना आर्मी को आपको जो मिलता है उससे दिक्कत है, तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको आपका हक मिल जाए, बात खत्म हो गई। इसमें तुलना क्यों करना कि भाई कौन क्या करता है? भाई करेगा वही ना जो जो उसका काम होगा, ऐसा है नहीं कि अपने काम से हट के कोई नहीं करेगा। तो उनका अपना काम है, आर्मी का अपना काम है, आपका अपना काम है, और आप दोनों का काम एक तरह से सेम है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन तुलनाओं के चक्कर में मत पड़िए। आपका लक्ष्य है कि हमें हमारा हक मिले, तो आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचाने या आप किसी से तुलना करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं आप। तो इस चीज को मैं बहुत स्पष्टता के साथ बार बार कहता हूं, तो ये मुझे लगता है आप लोगों को भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कुछ चैनल वाले हैं जो कि मतलब ये भावनात्मक शोषण, चूंकि भावनात्मक मुद्दा है,
तो लोग उसको करते हैं थोड़ा व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ जाए। लेकिन मैंने साफ कहा कि भाई मेरी ये मंशा कभी नहीं रही, मेरी ये मंशा रही है कि वो देश के मतलब रक्षक हैं और रक्षक को जो है उनको सम्मान उसी तरह का मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। सर आईटी बिरबल जी मैंने आपको बता ही दिया है ना। कमांडो संतोष क्या सीएपीएफ के बारे में बात करते हो तो ओपीएस की, अरे ओपीएस की बात ही तो करते हो और क्या करते हो ओपीएस। बिरबल का सर आईटीआई लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने मुझे लगता है आपने पहले के जवाब सुन ही लिए होंगे। रजनीश जी आर्मी फोर्सेस के पेंशन में था लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंडियन रेलवेज आपने इतना भर दिया, तो ये हो गया आपको इंडियन रेलवे होता है। अरे ओपीएस वाले मैं हंसता हूँ आपके नेताओं पर, जो नेता इस तरह की बात करते हैं। हाँ, और अगर ओपीएस के लिए नहीं तो ओपीएस पर जितना इस चैनल ने आवाज उठाया है, ओपीएस पे जितना इस चैनल ने बात किया है, कहीं कोई हो तो मुझे बता देना आप। कहीं कोई हो बता दिए जिसने इतना बात किया है ओपीएस पे, ओपीएस के तमाम लोगों से इतना किसी ने बात किया हो तो बता दीजिएगा, है ना। तो इसलिए मैं हंसता, हंसी आती मुझे उन नेताओं जो इस तरह की बातें करते हैं। और भाई आप बताओ ना, क्या ये ओपीएस आंदोलन को फूल गुलदस्ता आंदोलन ऐसे में ओपीएस मिलेगा आपको क्या? और कहते हैं कि अब जो बताइए, अब कह रहे कि दिल्ली में बम्पर वोट कर्मचारियों ने खुशी में किया है अब उन्हें, तो भाई अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फिर तो खुश है कर्मचारी, फिर क्या जरूरत है आंदोलन की, फिर शांत बैठिए, एक दिन वो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो फिर शांत बैठिए, इसलिए मुझे हंसी आती है। आरजी साहब आपने चैनल को ज्वाइन किया है क्या? अरे ज्वाइन कर लो आरजी साहब, आप इतने दिन से चैनल में जुड़े हुए हो, जरा चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करो। हाँ हाँ सर, क्या आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी ने वोट दिया दिल्ली में बीजेपी को क्योंकि सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये भाई, तो इसलिए तो मुझे आश्चर्य हुआ जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे एक नेता ने मतलब आज इस बात को कहा कि जो है सरकारी कर्मचारी काफी गदगद हैं, काफी खुश हैं, इसलिए उन्होंने जो बीजेपी को वोट देके दिल्ली में देखो, दिल्ली में जीत के अलग कारण हो सकते हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये कहना कि कर्मचारियों ने मतलब एकदम खुशी में जो है बीजेपी को वोट दे दिया, तो ये मुझे लगता है तो आप ही बता पाएंगे, आप कर्मचारी हैं, आप बताइए कि आपने ऐसा किया है तो ठीक है। फिर तो आपको जब इतना है, जब खुशी है तब क्या दिक्कत है, फिर तो आ ही जाएगा, ओपीएस भी आ ही जाएगा। आरजी साहब जरा चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करो। रेलवेज लाइव जी आपको मैंने पहले जवाब दे दिया था। सुमित जी मिश्रा जी रेल मंत्री से कम मिलेंगे, मैंने आपको इसका भी जवाब दे दिया है। ये हो गया। जय पटेल सर, कुछ नेता ओपीएस पॉलिटिक्स में, बिल्कुल कुछ नेता ओपीएस के जरिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बिना कुछ जाने बस ओपीएस ओपीएस करते हैं, बिल्कुल। और कुछ नेता जो है पार्लियामेंट में घुसना चाहते हैं। हर पार्टी ऐसा नहीं कि कोई ये है, कोई कांग्रेस में चाह रहा है कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई जो है, और इसको जो है ऐसे दिखा कि हमारे पास ओपीएस के नाम पे इतनी फौज है ना। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई हम जब यहाँ पे आपके लिए निष्पक्ष होके एकदम खुले दिल से जो है आपके लिए आवाज उठाते हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप एसोसिएशन इधर उधर चंदा देंगे आप, है ना। लेकिन जो आपके लिए आवाज उठाता है, जो आपके लिए बात करा, वहां पे जो आपको ज्वाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसका मकसद तो आप साफ ही है ना। अब अगर मतलब अब दिल्ली के चुनाव में मतलब बीजेपी की जीत के अलग कारण हो सकते हैं ना, उस पर चर्चा अलग से की जा सकती है, लेकिन उसको कहना कि कर्मचारियों ने खुशी में जिता दिया, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या कहना चाह रहे हूं मैं। आईटीआई ठीक है। रवीश कुमार जी, मैंने चूंकि हाँ मैं कमेंट लेट से पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपने जवाब मेरा सुन लिया होगा। जो आप लिखते हैं बार बार कि शिव गोपाल मिश्रा जी वो अपने संताने
तो उनके लिए मैंने आपको बताया था कि वो अच्छी खबर है, आपको वो मिल जाए। कैसे, कहाँ जाएँ, कुछ नहीं करना, यहीं रहना है, अच्छे से जिएगा, अच्छे से सब कुछ होगा। इंडियन रेलवेज़ लाइव आपने एकदम भर के गदर मचा दिया कमेंट में, तो उसका जवाब तो मैंने उसी समय दे दिया था आपको, है ना? विवेक कुमार जी, जी बिल्कुल, ये भी एक मसला अप्रेंटिस वालों में जो हाई और लो का जो है ना, उसका भी कुछ समाधान निकला है ना? कितना एक ही चीज़ को कमेंट डाल रखा है रेलवेज़ लाइव पे। जय पटेल सर, आपने कभी बाकी लोगों की तरह फिटमेंट फैक्टर बात नहीं किया, वो बहुत है। देखो, फिटमेंट फैक्टर को लेके जो जो पहले से होता रहा, और इसके बारे में हमसे बेहतर किसी ने बात नहीं की है। वो आप 8 पे में जाओगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि अभी फिटमेंट फैक्टर अभी तय ही नहीं हुआ है। तो हम कैसे बता दें इतना? अब अब हम सब्सक्राइब पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, कि व्यूज़ से कुछ पैसा हो जाएगा, इसके लिए हम थोड़ी ना गलत बोलेंगे। तो मैं तो शुरू से कहता रहा कि आप उन नेताओं से जब आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि अरे इस चैनल वालों, अरे नेताजी अगर ये नहीं आया फिटमेंट फैक्टर तो क्या करोगे? है कि नहीं? तो इसलिए इसलिए ना मैं कभी-कभी दुखी हो जाता हूँ, कभी बोलता हूँ बताओ, इतनी ईमानदारी से, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं, वो गलत सूचना में, गलत जानकारी का शिकार ना बने, उनके लिए हम जो सही हो, इतना चीज़ सोच के चैनल चलाते हैं, इतना चीज़ सोच के और उस पर जो है आपका सपोर्ट ना मिले तो थोड़ा-सा निराश करता है मन को कि क्या फ़ायदा है सब करके, है ना? तो इसलिए कहता हूँ कि साथियों, चैनल को जॉइन करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हमें आपके लिए और डेडिकेटेड होकर हमें एक कारण मिलना चाहिए कि भाई हम इस कारण से लगे हुए हैं, इस कारण से हम परेशान हो रहे हैं, इस कारण से हम ये काम कर रहे हैं कि भाई कर्मचारियों का सपोर्ट है, कर्मचारियों के लिए काम करना है, कर्मचारियों की बात करना है। और ऋषिकेश जी, सर मैंने आज मंत्री जी को स्किल इंडिया के बारे में कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए। अब स्किल इंडिया के बारे में मैं क्या बताऊँ, है ना? तो आपको मैंने बता ही दिया जो जो बताना था। देखो, सूरज गुप्ता जी, बिहार के 34,540 वाले में कुछ लोचा है ना? तो इसको लेकर हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि देखो जितना आसान मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है। क्योंकि हमने जब वकील साहब से बात करी यहाँ पर कि भाई आखिर ये मसला क्या है? ये बार-बार क्यों डेट बढ़ रहा है? और फिर जब हमने ओझा जी से बात की तो ओझा जी भी तो दोनों का जवाब बड़ा ये लग रहा था। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे, देखिए मैं हमेशा कोशिश इसमें रहता हूँ कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, गलत चीज़ यहाँ से ना जाए। तो ये मुझे कुछ लग रहा है इसमें कुछ पेच है, तो थोड़ा-सा मुझे और थोड़ा जाँच मतलब बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको इस पे बताता हूँ। तो मुझे लगता है मैंने जो है तमाम चीज़ें बोल दी हैं। डांस आईटीआई के बारे में पॉजिटिव खबर बता ही दिया साहब। एमके सिन्हा साहब, आपका जो है एमके सिन्हा साहब, आपका बहुत-बहुत आभार। आप कुछ कहना चाहते हैं? विजय आलोंडे 07, सर कर दिया सब्सक्राइब। सर आप खुद नहीं, आप अपने तमाम लोगों में सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करना जरूरी है। और आप लोग तो अब
मतलब ज्वाइन भी कर सकते हो, चूँकि सरकारी नौकरी में तो इतना एक छोटा-सा अमाउंट ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वही मैंने कहा कि ईमानदारी से जाते हैं तभी आपको ज्वाइन करने के लिए कहना पड़ता, नहीं तो इधर-उधर से लेके कुछ ना कुछ करके चैनल चला रहे होते और ज्वाइन करने की ज़रूरत, लेकिन हम हमेशा से ये चाहते हैं इधर-उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। ये चैनल आपके द्वारा, आपके लिए, आपके लोगों के द्वारा ही चलता रहे, चलाया जाए, तो उस सिद्धांत पे चलेगा तो चैनल आपके लिए ज़्यादा मतलब ईमानदार रहेगा, ज़िम्मेदार रहेगा। तो बिल्कुल गुलाम जी, 10 जी ये तो हमने बताया था, ये तो हमने कल ही बता दिया था कि 10 फरवरी को जेसीएम की मीटिंग है, उसके डिटेल हम वीडियोज़ में आपको दे देंगे कल, है ना? डिवोटी मैंने बा अरे! अच्छा। नहीं, मिसगाइड तो करते हैं वो चैनल को, ये सब तो हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, जो 34,540 वाला है। अब मैं सीधे नीचे आता हूँ। कि गब्बर एएलपी क्या हुआ? अरे गब्बर साहब क्या कर रहे हो? अरे कुछ पढ़ भी लेने दो ना। एमके सिन्हा साहब, आपने कह रहे ज्वाइन कर लिया है तो आप, वो आपके पास वेलकम का मैसेज आया होगा इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे, आप जरूर वो कर दें ताकि आपको उस एक्सप्रेस वाले इसमें जोड़ दिया जाए ताकि आपको सब चीजें मिलती रहें। आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है एमके सिन्हा साहब, है ना? तो क्योंकि अगर आप ज्वाइन किए थे तो वो दिख जाता और आपको भी एक वेलकम का मैसेज आएगा। आप ज्वाइन करने के लिए जो सब्सक्राइब के बगल में जो है ज्वाइन का बटन होगा उसको क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शंस आएंगे, फिर आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनको बता दूं कि जहां आप सब्सक्राइब दबाते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन होता है, आप वहां पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगली डेट देखो 34,540 की, वो 14 फरवरी को है, लेकिन उसमें बड़ा पेच है ना, उसमें जरा पेच है, वो उसको जो है मुझे कुछ लगा कुछ कि इसमें कुछ है, तो उसको थोड़ा सा मुझे और पता कर लेने दीजिए कि क्योंकि ये 31 को सुनवाई होनी थी, फिर 7 हुई, फिर अब 14 हो गया, आखिर ये क्यों हो रहा है? इस पे मुझे थोड़ा-सा ये लगा, तो इसको मैं आपको पता करके बताऊँगा सिन्हा साहब। तो एमके सिन्हा जी, आप चैनल को जॉइन अभी नहीं किया, आप चैनल को जॉइन करने के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक जॉइन का ऑप्शन होगा, उस जॉइन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे, तो आपको जो लेवल मैं कहूँगा एक्सप्रेस की ज़रूर करिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। सुविधाएँ इस लिहाज से कि देखिए चैनल के वो तो आपने सपोर्ट किया, लेकिन हम जो चूँकि आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम आपके आभार व्यक्त करें। तो वो एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप जो है, वो एक आभार, आपके सपोर्ट का आभार व्यक्त करने का ज़रिया है। तो उसमें आपको तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो आप धीरे-धीरे जान जाएँगे। तो साथियों, मुझे लगता है आज के लिए अब इजाज़त दीजिए। आज हो गई अच्छी खासी बात और हमने आपको सब बता दिया। आपको वीडियो भी मिल जाएँगे, सब कुछ मिलेगा। तो जो हमने बताया ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहा कि आपको सरकारी ऑर्डर्स में भी देखने को मिलेंगे और जो है ये बातचीत में भी जो है आपको वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो
तो साथियों आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम फिर आपसे कल मिलेंगे और इसी तरह आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ये कोई आ गया गब्बर एएलएफ, ये कोई चोरकट होगा, चोरकट चैनल का होगा। तो तो खैर ठीक है, ये सब ऐसे ही जिनको मैं स्ट्राइक भेजता हूँ तो वो आ जाते हैं। इसलिए ब्रजेश जी मैं वही कह रहा हूँ कि 34,540 वाला जो है ना मसला, इसमें मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा जो है इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा जानकारी जुटा रहा हूँ फिर आपको, क्योंकि ये भी बड़ा एक मतलब एक सवाल पैदा करता है ना। आखिर 31 को था, फिर 7 को क्या हुआ, फिर 14 हो गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको तो मतलब पता करना पड़ेगा ना, है ना? ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके पीछे। यही तो ये है इस किसी के लिए हमने। विकास जी, चंदन जी अभी तो जुड़ा हूँ। अरे भाई तो आप अभी आए हैं ना साहब, मैं तो साढ़े 10 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं दिन भर से कुछ ना कुछ कर ही रहा होता हूँ। आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा वो कि 12 बजने वाले हैं, तो इसलिए अब आप बताएँ, कुछ आपको पूछना है, कुछ बात है तो आप बताएँ जल्दी, क्योंकि अब हो गया समय, ठीक-ठाक हो गया 1 घंटा, 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ बस, है ना? तो उसको आप जो पूछना है आप पूछ लें, मैं 1-2 मिनट और रह के मैं, लेकिन मैं अब जाऊँगा क्योंकि समय हो गया और आगे भी जो है हुँ, करते रहना है, ठीक है? तो साथियों जाते-जाते एक बार आपको फिर से अच्छा ड्यूटी से अभी फ्री हो, कोई बात नहीं। कहाँ हैं विकास जी आप? कोई बात नहीं, अच्छा है। आज आप नए लोग मिले, कहाँ कहाँ ड्यूटी करते हैं, किस विभाग में हैं? छत्तीसगढ़ में, ओहो! सीआरपीएफ में हैं, आपको जय हिंद है, जय हिंद। सैल्यूट है आपको। आपके लिए मैंने जो खबर बताई वो आप एक बार आए हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा वीडियो को पीछे करके जो है सुन लीजिएगा, लाइव को थोड़ा-सा बैक जाकर। कि वो क्या मतलब अच्छी खबर है पैरामिलिट्री भाइयों के लिए। देखिए हम तो पैरामिलिट्री के फैन हैं, है ना? हम कोई नेता है नहीं पैरामिलिट्री के, हम उनके फैन हैं, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम उनके बारे में, उनके सहूलियत की, उनके अच्छाई की, उन खबरों को खोजते रहते हैं। आँख नज़रें उन खबरों को खोजती है जिनसे पैरामिलिट्री भाइयों को सुकून मिले, उनको पढ़कर अच्छा मिले, उन्हें सुनकर अच्छा मिले। तो इसलिए जो है हम वो खबर खोजते रहते हैं, तो उसमें वो खबर मुझे एक दिखी थी। हालाँकि ये तो देखो कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन होता है ना कि जब आप कुछ सोचते हैं तो तो आपको वो चीज़ मिलता है, तो वो बात थी। तो वो मुझे लगी तो वो हमने आपको शेयर किया, तो आप थोड़ा-सा इस लाइव को जो है ना पीछे रिवाइंड करके देख लोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जो जेसीएम मीटिंग में अप्रेंटिस को लेकर कोई चर्चा नहीं होनी है ना? नहीं, नहीं ओपीएस वाले, मैं तो कहता हूँ कि देखो मतलब जितनी जल्दी हो तमाम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दे दो। ओपीएस वाले ये सब राजनीति मत करो कि उसको पहले वो पैरामिलिट्री को दे दो फिर बाद में, नहीं, एक साथ दे दो सबको ओपीएस। हाँ, और पैरामिलिट्री वाले भाइयों की लड़ाई ओपीएस की नहीं है, उनकी लड़ाई है हमें तमाम सुविधाओं की। ओपीएस तो सबको दे दो। तो इस चीज़ को देखो आप भी। विकास जी जय हिंद सर, आपको भी सर, आपके मेहनत को सलाम, के वीडियो को देख के हम लोग जी रहे हैं, सोच के कोई है जो अरे विकास जी कहाँ, मतलब हमारा मेहनत आपके मेहनत कहाँ कोई ये नहीं है भाई। हम तो आप हैं तभी हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो इसलिए
परम आप लोगों के मेहनत के सामने तो कोई मेहनत बेकार है, और खासकर आप वो सेवा कर रहे हैं जो हर एक देश के युवा का, हर एक देश के आदमी का सपना होता है कि देश भारत माँ की सेवा करने का, है ना? सेवा तो देखिए हर कोई अपने-अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन आपके सेवा का कोई मुकाबला नहीं, आपकी सेवा का कोई जोड़ नहीं है। वो सुप्रीम सैक्रिफाइस उसको कहा जाता है देश के लिए, है ना? तो वही कह रहे हैं कि उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो आपको फिर से सैल्यूट है हमको, जय हिंद है आपको। ओपीएस वाले सर इनकी आवाज़ आप उठाएँ। आप क्या मतलब बीच में कुछ ले रखे हैं क्या कि इनका आवाज़ उठाएँ, उनका नहीं उठाएँ, उनका डाउन कर दीजिए? आप क्या आपको आपको कुछ बनाया है लोगों ने कुछ? तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ होती है जो बीच में उछल-कूद करते हैं कि नहीं, आप इनकी आवाज़ उठाएँ। अरे भाई आप अपनी चिंता करो ना, उनकी आवाज़ वो भी उठा रहे हैं और उठ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना? तो आप मतलब ऐसे-ऐसे लोग होते हैं बीच में कि वो एकदम भाई उनकी आवाज़ उठाइए, उनको कम करिए, उनको अरे भाई आप क्यों नेता बन रहे हैं बीच में? यहाँ नेतागिरी का स्कोप नहीं है। ये 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 जो 10:30 का टाइम है ना, ये एकदम सीधा वन टू वन बातचीत का प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे सीधा हम लोग आपस में बात करते हैं ना, आप भी जो मन होता है लिखते सुनाते हैं, हम भी जो होता है बोलने का बोलते हैं। तो ये वन टू वन की बात है, इसलिए इसमें आप अपना नेतागिरी मत घुसेड़िए कि उसको उठाइए, इस आवाज़ को उठाइए, इसको ये करें, भाई सब आवाज़ उठाइए। जी, गोविंदा बिंद जी, शिव गोपाल मिश्रा जी की रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात हुई यानी जी, हो गई मुलाकात। यही मैं आपको बता रहा था। विकास ये आपका बड़प्पन सर, लेकिन आपका मेहनत जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हो उसके लिए आपको सलाम है सर। मेरा कोई सवाल नहीं बट आपके लाइव देखते हैं। बस तो मैं यही कहता हूँ ना, अगर आप सलाम करते हो ना विकास जी, तो थोड़ा-सा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करो, क्योंकि यही जो संसाधन का अभाव है ना, ये थोड़ा आड़े आ जाता है। अगर ये संसाधन की तंगी ना हो ना, अगर ये संसाधन का कमी ना हो, तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर दें। तो थोड़ा-सा वहाँ पर थोड़ा मजबूत करो, तो ताकि हमें जो है कुछ सोचना ना पड़े, फिर हम और जो है मनोयोग से एकदम लगे रहें आपके लिए, है ना? तो वहाँ पर चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। बाकी देखो, कह तो रहे हैं कि अगर उस तरह के रहते चंदा-फंदा में, तो हम आपको जॉइन करने नहीं कहते। तो ईमानदारी से कह रहे हैं, क्योंकि और कहीं से कुछ नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करिए। तो बाकी तो देखिए हम हैं ही और रहेंगे ही, क्योंकि हमने बार-बार इस बात को कहा है, चूँकि आपको भरोसा रहे, यकीन रहे कि हमें इस बात का पता है कि चैनल में जब आपकी बात होगी, आपके अच्छे की बात होगी, आपके समस्याओं की बात होगी, आपके समस्याओं के समाधान की बात होगी, तभी आप चैनल से जुड़े रहोगे, और आप जब जुड़े रहोगे तभी चैनल बढ़ेगा और उसमें हम लोग भी ठीक रहेंगे। तो उसके लिए आपको जिस दिन लगे कि चैनल आपकी बात नहीं कर रहा, आपके मुद्दे को नहीं उठा रहा, आपके इस पे नहीं, तो आप चैनल को सपोर्ट बंद कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है यूट्यूब का, तो इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, ताकि हमारा भी जो है मनोबल, उत्साह, जोश बना रहे। नहीं तो कभी-कभी लगता है ना, मतलब कि बताइए, अपना सब कुछ छोड़ के इसमें लगे पड़े हैं। हमारी भी तो अपने काम है ना, ज़िम्मेदारियाँ जिसको पूरा करना था। मैं तो कोई सरकारी कर्मचारी हूँ नहीं, मुझे कोई पेंशन तो मिलना नहीं है, मुझे कोई 8वाँ वेतन तो मिलना नहीं, 18 महीने का डीए तो मिलना नहीं, है ना? तो इसलिए कहता हूँ कि आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। बाकी हम आपके लिए आवाज़ उठाने से, आपके लिए जो भी हो सके, मतलब जो ज़रूरत है उसके करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, अब मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। जी, विकास जी, आपको फिर से सैल्यूट है, क्योंकि आप खुद ही इतना जो है मेहनत करते हैं। आप बताइए, अभी अभी तो ठंड का समय है, चलिए छत्तीसगढ़ में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना दिक्कत है, कितनी टफ पोस्टिंग मानी जाती है नक्सल इलाके में। तो कभी तो आपकी पोस्टिंग इधर-उधर भी थी, लेकिन जिस तरह का आप सेवा देश को दे रहे हो, कह रहा हूँ ना कि अगर आप हैं
तभी हम हैं। आप हैं वहाँ पर तभी हम यहाँ पर बात कर पा रहे हैं, नहीं तो वो संभव नहीं होता। तो आपको तो मतलब जितना भी सैल्यूट किया जाए कम है। तो अब जो कह रहे रेगुलर व्यूअर्स और ये मैं जॉइन भी करूँगा, हाँ, ठीक है। हम लोग अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं तो आपको सारी बातें शुरू से ही बताता रहा हूँ, उसमें कोई इधर-उधर की बात है ही नहीं, 6-5 की कोई बात है ही नहीं। तो अगर कर सकते हो तो अपने लोगों से भी करवाइएगा, ताकि हम जो है और मतलब इधर से हमें और चीज़ करने का कोई चिंता ना हो। हाँ, ठीक है भाई, हमें सपोर्ट मिल रहा है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए घूम रहे हैं, जहाँ जिसके पास जाने की ज़रूरत हो रही है, उनके पास जा रहे हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं इस चैनल को एक प्रोफ़ेशनली तरीके से चलाना चाह रहा था। ये नहीं कि कोई नेतागिरी कर रहे हैं कि भाई हम नेताजी हैं तो हम चैनल चला रहे हैं ना, तो हम कुछ तो नहीं। एक प्रोफ़ेशनल, क्योंकि एक काम प्रोफ़ेशनल हर कोई जो है ना, हर काम नहीं कर सकता। तो ये काम है, मुझे पता है, ये मैं बढ़िया से आपके लिए कर सकता हूँ, तो इसलिए आप सपोर्ट करिए। वही मैंने कहा कि जिस दिन आपको लगेगा कि चैनल्स उस तरह से नहीं कर रहा है, आप बता दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट बंद कर दीजिएगा। ये उसमें एक ऑप्शन होता है जॉइन में, स्टॉप, तो वो आप स्टॉप कर देंगे तो वो ये हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। वीडियो भी आपको कल या परसों मिल जाएँगे, कुछ वीडियो कल मिल जाएँगे, परसों मिल जाएँगे। तो आप ये तमाम भाइयों को कह दीजिएगा कि चैनल को अब कोई भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो लेकिन जो लोग देख के चले जाते थे, सब्सक्राइब नहीं करते थे, उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो फ्री है, ठीक है? वो वीडियो आपको दिखेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनको वो वीडियो नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए अपने लोगों में, अपने जान-पहचान वालों में और आप भी जो लाइव जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब से आप कोई वीडियो नहीं देख पाएँगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन आप अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में एक जॉइन का बटन होगा, जॉइन क्लिक करेंगे तो वो तमाम लेवल्स आ जाएँगे, उसमें आप अपने सुविधा सहूलियत के हिसाब से आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। मेरी एक सलाह होगी इसमें कि जॉइन में आप अगर नहीं मतलब ज़्यादा करते हैं, आपकी इच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत आपका स्वागत रहेगा। लेकिन नहीं तो कम से कम आप चैनल का एक्सप्रेस लेवल जो है वो ज़रूर जॉइन करें, जिसमें कि हम आपको वो एक्सप्रेस जो लेवल है वो एक ज़रिया है कि आपके सपोर्ट का हम कैसे आभार व्यक्त करें, कैसे हम आपका जो आभार व्यक्त करें। तो उसको लेकर ये है, तो आप एक्सप्रेस लेवल जॉइन करें, बाकी तो हम लोग रोज़ जुड़ते ही रहते हैं, बात होती ही रहेगी। तो ये है। तो और कुछ जो वीडियोज़ हैं, मतलब वो आगे ये भी हम करेंगे कि जो लोग चैनल को जॉइन किए हैं वही देख पाएँगे। तो ये हमने रखा है। तो ठीक है साथियों, इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो जॉइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।